हमारा घर बसने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर उनको ये लालच है अगर इसकी प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी पे हक जमाएगा, मैं ये कह रहा हूँ 4 साल पहले भी वो बेदखल थी, आज भी जो उसके नाम है ना वो अपने नाम करवा लो। मेरे को किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, मेरे को सिर्फ मेरी वाइफ चाहिए, इन बच्चों की माँ चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि अपनी बेटी का घर बसवाओ। कोई भी माँ अपनी बेटी का घर उजाड़ने में राजी नहीं होती। उसको जो जुड़वाने पे राजी कर रहे हैं ना, जो मिसगाइड कर रहे हैं, उनको कोई ये समझाओ अगर अपनी बेटी का घर बसाया जाता है, उजाड़ा नहीं जाता। अपना घर बसाओ भाई। अभी आगे की प्रतिक्रिया यही थी। कल पंचकुला गए थे हम, 5 तारीख जो लगी थी, वहाँ पे मेरी वाइफ नहीं आई थी, उसका मेडिकल लगा दिया गया था। और हमारी तरफ से मैं, मेरी मम्मी, दोनों बच्चे, मेरे पापा गए थे, और उनकी तरफ से उसका भाई, दादाजी और 2 अदर पर्सन थे, उनके नाम नहीं पता मेरे को, और केस जो आईओ थे वो गए थे। तो वहाँ पे बातचीत हुई, उनको समझाया गया उनको क्यों नहीं आए। वो बोले सर वो मेडिकल लगा दिया उसका, वो एडमिट है, बीमार हो रखी है। फिर मैडम ने मेरे से भी पूछा भाई क्या बात है बेटा, क्यों नहीं हो। मैं कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहा हमारी लड़ाई कुछ नहीं है इतनी बड़ी जितनी बना दी गई है। मैं कहा दूसरों के बहकावे में आके सारा काम खराब हो रहा है हमारा। मैं कहा ऐसे ऐसे हमारा घर बिगड़ा, जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जिसके कारण मका जी मैडम अब मेरी पहले तो ये है कि मेरा बच्चा हैंड ओवर किया जाए माँ के पास, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में बच्चे की जान को खतरा है। क्योंकि दूध है, माँ ही पिला सकती है, बच्चा बाप के पास नहीं पल सकता। एक माँ जो होती है वो बच्चे को हर तरीके से, हर मुसीबत से उठा के भी पाल सकती है, लेकिन बाप नहीं पाल सकता, ये सभी को पता है। और मेरा काम अब जैसे मैं घर पे बैठा हूँ, वापस जाता हूँ तो मेरा काम भी छुटा हुआ है। सारे हालात ऐसे हो रहे हैं, दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं हालात। तो प्रवीण 3 तारीख को जो भी एपिसोड हुआ, जो भी घटना हुई, वो पूरी हरियाणा ने देखी। उससे क्या लगता है ये मामला सुलझ जाएगा, फिर जो दोगुना जो पेज चाहिए उलझ जाएगा? ये दुगना पेज तो ऐसे उलझ रहा है जो उनको भड़का रहे हैं। अगर वो आके मेरे को ये बता देते, या मेरे को मीडिया कर्मी भाइयों को ये बता देते अगज्योति ऐसे ऐसे गिर गई है और उसका मेडिकल दे रहे हैं हम, तो इतनी बात होती नहीं ना। हम सीधा हॉस्पिटल में चले जाते, बेरा लेते उसका। जब हमारा जो मेन मकसद था वो तो हमारा सोल्व हो ही गया था, समझौता तो हमारा हो चुका था। उसके बाद तो कोई बात ही नहीं थी, बस इतनी बात थी कि उसको कोर्ट में आना था, और वहाँ पे लिखाई पढ़ाई जो भी हमारी शर्तें थी, उनकी शर्तें थी, वो वहाँ पे होती लिखी जाती, समझौता हो गया था हमारा। ये तो बात उन्होंने खामखाई गुस्सा दिलवाने वाली बात तो उन्होंने कर दी ना, जो उनको उंगली लगा रहे हैं, भड़का रहे हैं उनको। अगर वो ऐसा ना करते, हमें बता देते, हमें नहीं मीडिया कर्मी को बता देते, तो वो इतनी बात होती नहीं, वहीं पे मामला सोल्व हो गया था। तो थाने में जो कंप्लेंट दी आपने 3 तारीख को देर शाम, जो कंप्लेंट क्या दी और क्या उसमें लिखवा गया? कंप्लेंट दी नहीं थी, वो जो 112 कॉल की थी, उन्होंने आईओ का नंबर दे दिया था, उन्होंने वहाँ पे हमें सेटिस्फाई करवा दिया। अब वो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो वह भी उसने सच्ची बोला है। उसने ये नहीं बोला कि मैं गिर गई थी, मेरा पैर फिसल गया था, उसने ये बोला कि मैं बेहोश हो गई थी। उसने यही बोला वहाँ पे भी, उससे हम सेटिस्फाई हो गए, और हमें ये पता चल गया वो एडमिट है। ठीक है, बेहोश होगी, क्योंकि वो ढंग से ना तो खा पी रही है, ना कुछ कहाँ से खाया जाएगा जब 2 बच्चे माँ से दूर हो रहे हैं। 2 महीने का बच्चा कहाँ से, टेंशन तो उसको है, ये तो सभी को पता टेंशन है। कोई ना कोई मजबूरी ऐसी है जो वो बता नहीं रही है खुल के, ना तो मेरे को बता रही है, ना अपने घर वालों को बता रही है। ये तो उसके साथ रियल हो रहा है, मजबूरी में आ रही है, जो प्रेशर है, जो मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ, उसको ऊपर प्रेशर है। तो 2 तारीख के लिए यहाँ पर भरी गई थी, ज्योति की तरफ से कहा गया था कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, तो क्या उसके परिवार वालों का नैतिक फर्ज नहीं बना था कि मीडिया के साथियों को वो एक बार फोन करके कह सकते थे कि भाई ज्योति बीमार हो गई, ज्योति को चोट लगी है या हॉस्पिटल में एडमिट है? उन्होंने एक बार भी फोन करके किसी को नहीं बताया। हमें जो पता चलता है वकील के जरिए पता चलता है, तो क्या यहाँ पर कोई षड्यंत्र की बू नहीं आती? षड्यंत्र वो बाहर वाले रचवा रहे हैं ना। अगर उनका षड्यंत्र होता तो वो पहले दिन हाँ क्यों भरते, उसके पापा हाई राजी क्यों होते, ना मेरी वाइफ राजी होती। पर षड्यंत्र बाहर वाले रचवा रहे, जो उनके दादा दादी को अब और किसी को भड़का रहे हैं। पापा राजी हो जाते हैं तो दादा को भड़का देते हैं, दादा राजी हो जाते हो तो पापा और मम्मी को भड़का देते हैं। षड्यंत्र बाहर वाले रच रहे हैं, वो खुद नहीं रच रहे। क्योंकि मेरी वाइफ तो मजबूर होगी, अब कैसे निकलूँ यहाँ से, वो तो इस चक्कर में फंसी हुई है। वो तो एक बार आना चाह रही है बस, अगर ना आना चाहती तो वो कैमरे पे बोल देती, मजबूरी हो रही है उसकी। तो वकील का क्या कहना? आप खुद आके जो वकील थे वो कह रही कि फ्री में केस लड़ेंगे हम आपका। हाँ जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आके मेरे को आगे से यही बोला था, प्रवीण भाई देख हम तेरा फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ेंगे,
हम तेरे लिए भी नहीं, तेरे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। मैं कहा थैंक यू सर, आपका धन्यवाद जो आपने इतनी सोची, वरना आज के टाइम पे कौन सोचता है? आज के टाइम पे कोई वकील नहीं सोचता, क्योंकि मेहनत वो भी करते हैं, आगे बच्चे उनके भी होते हैं जी। क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि बच्चे की ज़िंदगी खराब हो रही है, कम लड़ाई कुछ है नहीं हमारे घर में, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने का निर्णय लिया है। जो अब आगे कार्रवाई होगी, जैसे 13 तारीख मिली है कोर्ट की, तब भी वकील सर आएंगे वहीं पे, और 17 तारीख हो जो पंचकुला है महिला आयोग में, वहाँ भी जाना पड़ेगा, पर वहाँ वकील का काम नहीं है। उम्मीद है उससे पहले ही हमारा समझौता हो जाएगा। महिला आयोग की जो चेयरमैन है रेनू भाटिया जी, हाँ जी। उन्होंने क्या कुछ बातचीत की, और जो ज्योति का जो परिवार है, कौन कौन सदस्य वहां पर पहुंचे थे, और क्या बातचीत प्रशासन के बीच में और आप सभी के बीच में क्या बातचीत रही? उनकी तरफ से उसका भाई गया था, ज्योति का भाई, मेरी वाइफ का, और उसके दादाजी थे। नहीं, ज्योति नहीं आई, उसका मेडिकल दे दिया गया वहाँ भी। उसको ब्लडिंग वगैरह बता रहे थे, पुलिस वाले ने बोला ब्लडिंग वगैरह हो रखी है, वो गिर गई थी। तो उन्होंने फिर मैडम ने हमारे से भी पूछा, जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहले, हर बार यही बात बता रहा हूँ। मैं कहा मैडम ऐसे ऐसे मेरे घर में नुकसान हुआ है, ये घर बर्बाद ऐसे इन लोगों ने करवाया है। तो मैडम ने सारी बातें सुनी, तो मैडम बोली बेटा वो उसको क्यों नहीं लाई है? मैं कहा जी आप देख लो। वो बोले जी वो ऐसे एडमिट हो रही है, ब्लडिंग हो रही है, फलाना टिकड़ा जो बहाना होता है वो लगा दिया। मैडम बोली अगली तारीख दे दी जाए इनको, और अगली तारीख पे वो आए। मैं बोला मैडम मैं कहा ये बच्चा हैंड ओवर करो कम से कम पहले, इस बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे की ज़िंदगी खराब होगी, मैं कहा इसको तो दूध माँ ही पिलाएगी। तो मैडम ने सिर्फ यही कहा कोई नहीं वो आ जाएगी, बच्चा हो जाएगा, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है 99% हो जाएगा, और मेरा फैसला उससे पहले ही हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि पहले ही जो फैसला है वो हो जाएगा, क्या माने फिर पंचायती और सामाजिक तौर पर हो जाएगा? क्योंकि पंचायती और सामाजिक तौर पर पहले भी वो परिवार एक बार हाँ भर चुका है, और मीडिया के सामने ऑन कैमरा ज्योति ने कहा था कि हाँ मैं माफी मांगती दोनों बच्चों से। तो अब कैसे विश्वास किया जा सकता है? जो लाखों की संख्या में जो भावना इन बच्चों के साथ जुड़ी है, लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार थे सभी के सभी। कोई ना कोई तो उनको सामाजिक आदमी समझाएगा जी। मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि इतना समाज सारी मीडिया देख रही है, कोई अच्छी बात तो है नहीं। कोई ना कोई आवाज़ जरूर उठाएगा, किसी ना किसी की वो मानेंगे, और मेरे को उम्मीद है जल्दी मान जाएंगे, क्योंकि मेरे को ज्योति पे भरोसा है और उसके पापा पे भरोसा है। ये जो मैं शुरुआत से कह रहा हूँ उसके पापा की गलती नहीं है, क्योंकि उसके पापा की चल नहीं रही, ना उसके भाई की चल रही है। उसको बाहर के तत्व है जो ये 2-4 पर्सन है वो भड़का रहे हैं, बाकी वो राजी आने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने उस दिन भी वही सच बोला जो उसके साथ रियलिटी में हुआ। अगर बेहोश हो गई थी, अगर झूठ बोलना होता उस दिन भी वो झूठ बोल देती। अगर मेरा पैर फिसल के मैं पड़ गई उस दिन भी झूठ बोल देती। उसी के बातों पे भरोसा रख के मैं ये उम्मीद लगा के बैठा हूँ, अगर उससे पहले वो आ जाएगी, ज़रूर सोचेंगे उनके घर वाले भी, अगर भेजेंगे, इसको भेजेंगे, अपने बच्चों के पास भेजेंगे। क्योंकि कोई माँ ऐसी नहीं होती है कि अपनी बेटी का घर जुड़वा के राजी हो, लेकिन वो उनको मिसगाइड करा जा रहा है। और मैं ये चाह रहा हूँ अगर कोई भी आदमी सुन रहा हो, बड़ा बूढ़ा जो भी उनके गांव का हो, सिंगू गाँव का, उनको जाके समझाए, सही गाइड करे, ना कि मिसगाइड करे। बिल्कुल। तो प्रवीण भाई 3 तारीख को आप अपने ससुराल गए थे, लेकिन आप बता रहे हो कि मतलब आपकी वाइफ जो हॉस्पिटल में थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब पूरा परिवार ही हॉस्पिटल में था। आप 3 घर में घूमे हो, तीनों घर में मतलब लॉक लगा मिला है आपको। तो इससे आपको क्या लगता है कि मतलब अभी भी साजिश रची जा रही है? आप अभी बोल रहे हो कि भाई आएगी, लेकिन आपको अभी भी विश्वास है? ऐसा विश्वास है मेरे को, क्योंकि उन्होंने यही बोला कि हम सारे हॉस्पिटल में थे। अब उनके वो राम जानता है वो झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। जैसा हमारा कर्तव्य था हमने जाके देखा, ना किसी के साथ गाली गलौज किया, ना कोई तोड़ फोड़ की। हम संतुष्ट हो गए वहाँ पे। फिर हम थाने में गए, थाने में उन्होंने हमें प्रूफ करवा दिया, संतुष्ट करवा दिया। जो मेरी वाइफ के बयान थे, हाँ मैं बेहोश हो गई थी सर, रात को बेहोश हो गई थी, जो उन्होंने मेडिकल दिया। अब आगे की क्या अपडेट है प्रवीण भाई? अब आगे की यही अपडेट है भैया, वो सर जी अगर 13 तारीख खरखोदा कोर्ट की मिली हुई है मेरे को, और 17 तारीख मेरी पंचकूला की है। वहाँ पे कुछ ना कुछ निर्णय जरूर होगा। तो आपको लगता है कि फिर से पहुंचेंगे वो उस पे, मतलब जो आपकी डेट है? हाँ जी, उन पे आएंगे जरूर। कब तक मेडिकल लगेगा ये सबको पता, कब तक मेडिकल लगेगा, वो आएंगे जरूर, समझौता कुछ ना कुछ निकलेगा। वो जो सिंगू उस दिन उस गांव में जो कैमरे के सामने आदमी था, बार बार कमेंट आ रहे हैं कि वो कौन था, तो एक बार उसके बारे में बता दो आप। वो तो मेरे को ही नहीं पता, ना तो उनके घर का है वो, काका ताऊ कोई नहीं था वो उनके घर में। अब जैसे कह रहा था वो मैं गाँव का हूँ, गाँव के नाते से बड़ा होगा, कुछ भी मान सकते हैं, चाचा ताऊ काका कुछ भी लगा लो, है तो बड़ा ही वो। मतलब जिस तरीके से वो बात कर रहा था तो लग तो ऐसे रहा था मतलब आपको और वो ज्योति को जानता है। अब मेरे को जानता तो डायरेक्ट नहीं बात कर लेता, डायरेक्ट प्रवीण ही बोल के बात कर लेता। उसकी बोलने से ही सीधा लग रहा था वो कैसी बातें कर रहा है, सीधा दिख रहा था पी रहा है।
मैं तो उस टाइम पे ही बोल रहा था उसका कोई मेडिकल तो कराओ। बातें वो क्या कह रहा था, कोई बातें थी उसकी? वो कह रहा था कि नाबालिग से शादी कर ली आपने। नाबालिग से शादी कोई कर सकता है, वो भी कोर्ट मैरिज। मैं तो कोर्ट मैरिज कर रखी है, नाबालिग से कोर्ट प्रूफ कर देगी, दे देगी परमिशन नाबालिग से शादी करने की। उसको यही नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूं। अच्छा, एक अकाउंट नंबर की जैसे बातचीत चल रही है कि आपकी नौकरी भी चली गई है, आपका माँ क्योंकि समस्या में उलझ रहे हैं, दो मासूम बच्चे हैं, आपके माता पिता भी बुजुर्ग हैं, नौकरी भी आपकी चली गई है। तो कई साथियों के फोन आए थे कि हम सहायता करना चाहते हैं आपकी, तो अकाउंट नंबर वगैरह क्या है आपका? देखो सर, मैं सभी से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि समाज में हर तरह के आदमी है। मैं ये नहीं कहता जो साथ देना चाह रहे हैं, जो डोनेशन करना चाह रहे हैं, जो मदद करना चाह रहे हैं, वो गलत है। पर ऐसे भी बतेरे इंसान मिलेंगे जो मदद के नाम पे ये बोलेंगे कि देख इसका लालच है, इसका स्वार्थ है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं सिर्फ ये उम्मीद कर रहा हूँ जो मेरा साथ दे रहे हैं, मैं ये लगा के चल रहा हूँ, जो कि पैसों वाला का घमंड है ना, जो वे मेरे को दबाने की सोच रहे हैं, वो इसी से दबाएंगे। क्योंकि उसको पता है इसके पास पैसा नहीं, आने जाने के लिए इसका किराया नहीं हो पड़ पाएगा, ये पूरा कर पाएगा, गाड़ी का किराया नहीं दे पाएगा, पंचकुला कैसे जाएगा, एक बार चला गया, 2 बार चला गया, 3 बार कैसे जाएगा। वो मेरे को यही दबाना चाहते हैं। और मैं इसीलिए चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चों की भी तबीयत जो बिगड़ती जा रही है उसमें मेरे को सहायता मिल जाए, और मेरी आर्थिक व्यवस्था है जो वो ठीक हो जाए, ताकि मैं लड़ सकूँ, उनका जवाब मैं दे सकूं। कोर्ट के तरीके से ही मैं जवाब दूंगा, ना मेरा कोई लड़ाई झगड़ा, ना मेरे को किसी के नीचा दिखाना। मेरे बच्चे आ जाए, मेरे को किस चीज़ की लड़ाई है उनसे? मैं अपना, मेरे बच्चे आ जाएंगे, मेरी वाइफ मेरे बच्चों को संभालेगी, मैं अपना काम करूंगा। जी प्रवीण भाई, मतलब आज आपसे सुबह बात हुई थी, आप बता रहे थे कि मुझे अपने बेटे को लेकर जाना है। बेटे को क्या हुआ है आपके? बेटे को वो ये सर्दी हो रही है, छाती गिरी हुई है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो, जैसे दूध पी रहा है, दूध उल्टा गिर देता है। तो अभी डॉक्टर को दिखा के लाऊंगा, अभी धूप निकली है, अभी लेके जाऊंगा, सुबह बाप दी थी। प्रवीण, समझौता 2 तारीख को हो गया था, लगभग 2 तारीख को ज्योति ने आना था, फिर वो नहीं आप आई अभी तक। क्या रीजन मानते आप? आपको कुछ पता लगा, कोई खबर आई कहीं से? नहीं, फिलहाल तो यही खबर है, दोबारा से फिलहाल तो यही खबर है कि वो मैं हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको ब्लीडिंग वगैरह चोट लगी हुई है। फिलहाल तो यही खबर है। बाकी जो मेरी वाइफ ने उस दिन बात की थी वीडियो पे, तो उससे यही लगा रहा हूँ मैं तो आइडिया, अब वो जल्दी आएगी, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर अब आप लास्ट में क्या कुछ कहना चाहोगे, जो ये वीडियो देख रहे हैं और बार बार हमारे पास कॉल आ रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हो आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनके परिवार से बात की जाए, कोई ना कोई बड़ा आदमी जो समझदार है उनको मिस गाइड कर रहा है, उनको भी समझाए। तुम क्यों मिस गाइड कर रहे हो? किसी का घर बसा नहीं सकते तो क्यों उजड़वा क्यों रहे हो तुम? उनको ऐसा समझाए। और मैं अपनी वाइफ से और उनके घर वालों से यही अपील कर रहा हूँ, ना तो मेरे मन में उनके खिलाफ नीचा दिखाने की कोई मनसा है मेरी, और मैं हाथ जोड़ के ये कह रहा हूँ मेरा घर बसने दो, मेरी वाइफ को अपने बच्चों के पास भेज दो। जैसे मतलब 3 तारीख को आप सिंगू गए थे, तो आप जो आपकी पत्नी उनकी तरफ से कोई बयानबाजी निकल गया सामने कि आपने गलत किया, वहाँ पर आप ऐसे हमारे गांव में पहुंचे, ऐसे नहीं, अभी तक नहीं आया। बस उसके भाई ने ये बोला था कि मैम ये वीडियो मीडिया वालों को लेके हमारे गांव में पहुंचा, वहाँ पे हमारी बेइज्जती कर रहा। मैंने मैडम को ये बोला, मैं कहा मैडम मैं तो अपनी वाइफ से मिलने गया था, अपनी वाइफ को लेने गया था, मैं कोई इनकी बेइज्जती करने नहीं गया था, ना मैंने कोई गलत गाली गलौज किया, ना मैंने कहीं तोड़ फोड़ किया वहाँ पे, मेरा ना तो ये कोई मन में था। और ठीक है, अगर ये हमें ये बता देते हैं कि तेरी वाइफ वहाँ पे एडमिट है, तो हम वहीं पे चले जाते, अपनी वाइफ को मैं लेके आता, जो कि समझौता हमारा हो चुका था पहले ही। 2 तारीख को 3 तारीख को हमारा समझौता हो चुका था, तो गलती तो उन्होंने नहीं की ना ये। तो क्या अपील करेंगे आप लास्ट में ज्योति और ज्योति के परिवार से? मैं यही अपील करूंगा कि हमारा घर बसने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर उनको ये लालच है अगर इसकी प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी पे हक जमाएगा, मैं ये कह रहा हूँ 4 साल पहले भी वो बेदखल थी, आज भी जो उसके नाम है ना वो अपने नाम तरवा लो। मेरे को किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, मेरे को सिर्फ मेरी वाइफ चाहिए, इन बच्चों की माँ चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि अपनी बेटी का घर बसवाओ। कोई भी माँ अपनी बेटी का घर उजाड़ने में राजी नहीं होती, उसको जो जुड़वाने पे राजी कर रहे हैं ना, जो मिसगाइड कर रहे हैं, उनको कोई ये समझाओ अगर अपनी बेटी का घर बसाया जाता है, उजाड़ा नहीं जाता, अपना घर बसाओ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।